डेली, वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पे पुनः स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण वीडियो है, क्योंकि वीडियो है बृहस्पति महाराज के राशि परिवर्तन के बारे में, जो कि 22 अप्रैल 2023 को होने वाला है। बृहस्पति हर साल में एक बार राशि परिवर्तन करते हैं और उसी के चलते 22 तारीख को वो मेष में प्रवेश कर जाएंगे, जो आपके प्रथम स्थान से यानी कि आपके लग्न से चौथा भाव होगा। बृहस्पति को जीव कारक कहा जाता है। ऐसा इसलिए कहा जाता है कि प्रमुखतः आपके जीवन में जो कुछ चलता है वो बृहस्पति के गोचर पे आधारित ही हो जाता है। यानी कि बृहस्पति जिस भाव में आपके लिए गोचर करते हैं उस साल, वो आपके जीवन का केंद्र बिंदु बन जाता है। इसीलिए बृहस्पति को जीव कारक कहा जाता है और इसीलिए बृहस्पति महाराज का जो राशि परिवर्तन है, जो उनका गोचर है, बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इस वीडियो में हम इसी चीज़ पर चर्चा करेंगे कि बृहस्पति महाराज का ये जो गोचर होगा मकर के लिए क्या क्या प्रभाव लेकर आएगा। आपकी सुविधा के लिए मैंने इस वीडियो को कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। सबसे पहला सामान्य विश्लेषण रहेगा, फिर करियर, बिजनेस और फाइनेंस रहेगा, उसके बाद रिलेशनशिप, लव लाइफ आदि रहेगा, फिर स्टूडेंट्स के बारे में बात करेंगे और अंत में कुछ नेगेटिव पॉइंट्स, और जिसमें मैं सेहत को भी इंक्लूड करूंगा। और वीडियो के अंत में हमेशा की तरह कुछ सरल उपाय भी अवश्य बताऊंगा। तो शुरुआत करते हैं बृहस्पति महाराज के इस राशि परिवर्तन की वीडियो का सामान्य विश्लेषण के साथ। शुरुआत सामान्य विश्लेषण से ही करेंगे। आपके लिए बृहस्पति चौथे भाव में आ रहे हैं और आपके लिए बृहस्पति 12वें घर के स्वामी हैं। आपके लिए बृहस्पति तीसरे भाव के स्वामी हैं। अपने आप में जीव कारक है, अपने आप में नैसर्गिक शुभ ग्रह हैं, धन कारक हैं, भाग्य कारक हैं। अत्यंत जो शुभ चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं बृहस्पति के अंडर ही आती हैं। इसीलिए बृहस्पति को इतना महत्वता दी जाती है। अब क्योंकि वो एक अपने मित्र की राशि में जा रहे हैं और एक अच्छे भाव में जा रहे हैं। मित्र की राशि क्यों? क्योंकि मेष राशि उनके मित्र ग्रह की राशि है मंगल, और चौथा भाव वो केंद्र स्थान है, एक शुभ स्थान है। चौथा भाव माता का स्थान है, चौथा भाव लग्जरीज का स्थान है, चौथा भाव खुशियों का स्थान है, चौथा भाव फैमिली का स्थान है, चौथा भाव घर का स्थान है। तो चौथे भाव में बृहस्पति आके अच्छा प्रभाव ही यूजुअली देते हैं, क्योंकि बृहस्पति, जैसा मैंने कहा और कई बार बता चुका हूँ, सबसे नैसर्गिक शुभ ग्रह है। तो जैसे ही वो चौथे भाव में आपके आएंगे तो जो कारकत्व हैं चौथे भाव के, उसमें इम्प्रूवमेंट लाना शुरू कर देंगे। अगर आप प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे थे, बहुत लंबे समय से नहीं खरीद पा रहे थे, कुछ ना कुछ विघ्न आ रहे थे, उसके लिए बहुत अच्छा समय है। अगर आप अपनी प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट कराना चाह रहे थे, नहीं कर पा रहे थे, उसके लिए बहुत अच्छा समय है। अगर आप वाहन खरीदना चाह रहे थे, नहीं हो पा रहा था कुछ भी, उसके लिए पूरा ही साल बहुत अच्छा है। इसके साथ ही बृहस्पति क्योंकि तीसरे भाव के भी स्वामी हैं, तीसरा भाव चौथे से 12वां है। यानी कि अगर आपकी कोई ऐसी प्रॉपर्टी थी जो डिस्प्यूटेड थी या फिर जो बिक नहीं रही थी, कई बार ऐसा होता है कि हम किसी ऐसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर देते हैं जो सेल नहीं होती, उसका रिटर्न नहीं मिल पाता, या फिर अगर रिटर्न मिलता भी है तो बहुत अच्छा नहीं मिल पाता, या फिर बिक ही नहीं पाती। कई ऐसे लोग होते हैं जिनका पैसा कहीं पे फंस कर रह जाता है। ये वो साल है, अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी ऐसे केस में फंसी हुई है तो उस प्रॉपर्टी को बेचने के लिए आपको बृहस्पति महाराज बहुत सहायता करेंगे, क्योंकि चौथे भाव से जो 12वां स्थान है, तीसरा उसके स्वामी हैं, और चौथे भाव से 12वां स्थान उसके अंत का होता है। तो प्रॉपर्टी संबंधित जो वाद विवाद, जो प्रॉब्लम चल रहे थे, उसका आपको कुछ ना कुछ सॉल्यूशन प्राप्त हो सकता है। चौथा भाव फैमिली का भी है, यानी कि घर में खुशी आएंगी। घर में कुछ वाद विवाद चल रहे थे, घर में बीमारियां चल रही थी, घर में दरिद्रता का निवास हो गया था। मैं कई बार बता चुका हूं, जब मैं दरिद्रता बोलता हूं उसको गरीबी से नहीं जोड़ना चाहिए। अगर आपके घर में बीमारियां हैं तो वो दरिद्रता है। आपके पास करोड़ों अरबों हों लेकिन घर के लोग साथ में बैठकर खाना भी नहीं खाते, वो दरिद्रता है। घर में आए दिन लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, दरिद्रता है। भाई बहन लड़ते हैं, दरिद्रता है। भाई भाई लड़ते हैं, दरिद्रता है। पति पत्नी लड़ते हैं, दरिद्रता है। तो जब बृहस्पति चौथे भाव में आएंगे तो इस दरिद्रता का नाश होगा और घर में खुशियों का आगमन अवश्य होगा।
चौथा भाव माता का स्थान है। अगर आपकी माता जी, अगर आपकी मदर एक वर्किंग लेडी है, वर्किंग वुमेन है, बिजनेस करती हैं, जॉब करती हैं, अपना कोई बहुत बड़ा उनका काम है, तो उनके लिए साल बहुत श्रेष्ठ रहने वाला है। उनका बिजनेस में वृद्धि होगी, उनके धन में वृद्धि होगी। इसके साथ ही अगर आपकी मदर को कोई हेल्थ इश्यूज भी हो रहे थे, उसके लिए भी पूरा साल बहुत अच्छा है। उनकी जो हेल्थ खराब चल रही थी उसमें भी कुछ ना कुछ सुधार देखने को मिलेगा। प्रमुखतः ये स्थान खुशियों का है। मैं कई कुंडलियाँ देख चुका हूँ, अगर चौथा भाव अच्छा प्लेस नहीं है, केतु चौथे घर में है, शनि वक्री या फिर अच्छी राशि में नहीं बैठे हुए, तो व्यक्ति कितना भी अमीर हो, कितना भी उसके पास लग्जरी हो, वो कभी खुश नहीं हो पाता। अगर आप में से कोई है जिसका केतु चौथे घर में, आप खुद देखेंगे अपने जीवन में कि खुशियों का अभाव रहता है। गाड़ियाँ आ रही हैं, बंगले बन रहे हैं, सब कुछ है, लेकिन खुशियाँ नहीं हैं, क्योंकि चौथा भाव खुशियों का है। तो यहाँ पे जब बृहस्पति गोचर करेंगे तो पूरा जो ये साल है आपको अधिकतम प्रसन्न रखेंगे। मकर का थोड़ा स्वभाव होता है कि थोड़ा सा नेगेटिव चीज़ों को सोचते हैं, लेकिन अब बृहस्पति क्योंकि चौथे घर में गोचर कर रहे हैं तो आपकी खुशियों में इजाफा अवश्य होगा। अगर आप वाहन या प्रॉपर्टी से संबंधित कोई कार्य ही करते हैं तो आपके लिए पूरा ही साल बहुत अच्छा रहने वाला है। ये जो चौथा भाव है ये तीसरे से दूसरा है, यानी कि आपके भाई बहनों की वृद्धि, आपके भाई बहनों के धन में वृद्धि, यानी कि उनके लिए भी लाभकारी रहेगा। ये जो चौथा भाव है ये छठे से 11वां है। कोई कोर्ट केस आदि चल रहा था उसमें लाभ मिलेगा, स्पेशली अगर कोई सिविल सूट का केस है, कोई ऐसा केस है जहाँ पे आपको पैसा प्राप्त होना है। ये जो चौथा स्थान है ये सप्तम से 10वां है। जो लोग बिजनेस करते हैं कार्य आगे बढ़ेगा और आपके पति या पत्नी की भी इनकम बढ़ सकती है। और क्योंकि ये स्थान 10वें से सप्तम है, यानी कि आपके कार्य क्षेत्र में आपको रिकॉग्निशन भी अवश्य मिलेगी। तो बृहस्पति महाराज आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देने वाले हैं। जैसे ही उनका आगमन चौथे भाव में होगा, आपके जीवन में खुशियों का आगमन भी होगा ही। बृहस्पति की 3 दृष्टियां होती हैं। बृहस्पति महाराज की जो 5वीं दृष्टि है वो पड़ रही है आपके 8वें स्थान पर। 8वां स्थान गुप्त विद्याओं का है, 8वां स्थान अनिश्चितता का है, 8वां स्थान बहुत चीज़ों का है, वैसे तो रिसर्च का है। अगर आप कुछ रिसर्च करना चाहते थे, कुछ नया सीखना चाहते थे, उसके लिए पूरा साल अच्छा है। क्योंकि बृहस्पति शुभ ग्रह हैं, अच्छे भाव में बैठकर देख रहे हैं, जीवन की अनिश्चितता कम होगी, जीवन की जो अनस्टेबिलिटी है वो कम होगी। और इसके साथ ही क्योंकि ये भाव एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का भी है और बृहस्पति प्रॉपर्टी के स्थान में बैठे हुए हैं, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से लाभ लेने के लिए, वसीयत आदि से लाभ लेने के लिए, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को बेचने के लिए या फिर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के वाद विवाद को सुलझाने के लिए ये पूरा ही साल बहुत अच्छा है। और क्योंकि बृहस्पति अपने आप में ज्ञान के कारक हैं, अष्टम भाव गूढ़ विद्याओं का स्थान है, ज्योतिष, तंत्र मंत्र, साधनाएं, तांत्रिक क्रियाएं जो भी है, इन सब के बारे में कई लोगों को थोड़ा ज़्यादा इनमें इंटरेस्ट होता है। जिसका शुक्र बहुत अच्छा है, जिसका राहु बहुत अच्छा है, उनको तांत्रिक चीज़ों में, तंत्र विद्याओं में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। तो जब आप बृहस्पति आपके अष्टम भाव को देखेंगे तो इन सब विद्याओं में भी आप पारंगत हो सकते हैं, इनके बारे में आप नॉलेज गेन कर सकते हैं। बृहस्पति की 7वीं दृष्टि रहेगी 10वें स्थान पर। अब जो 10वां स्थान है वो कार्य क्षेत्र का स्थान है और 10वां स्थान सबसे महत्वपूर्ण केंद्र स्थान है। लग्न भी केंद्र है, लेकिन 10वां स्थान स्टेबिलिटी देता है। अब देखिए, बृहस्पति जब केंद्र में आपके लिए आ रहे हैं तो 2 केंद्रों को प्रभावित कर रहे हैं। केंद्र क्या होते हैं? विष्णु स्थान। केंद्र क्या होते हैं? स्टेबिलिटी। तो बृहस्पति ओवरऑल आपके करियर में भी स्टेबिलिटी देंगे और आपके जीवन में भी आपको स्टेबिलिटी देंगे। मान सम्मान ख्याति प्राप्त करने के लिए साल सबसे अच्छा है, करियर में ग्रोथ के लिए साल सबसे अच्छा है। तो बृहस्पति आपको करियर में भी आगे अवश्य लेकर जाएंगे। जब चौथे में बृहस्पति बैठते हैं तो कभी कभी करियर से सेटिस्फैक्शन भी देते हैं, जो अधिकतम लोगों को नहीं प्राप्त होती। लेकिन ये वो साल है, शायद आपको कुछ ऐसा करने का मौका मिलेगा अपने कार्य क्षेत्र में जिससे आपको लगेगा कि हाँ, कुछ ना कुछ अच्छा कर रहे हैं। बृहस्पति की जो 9वीं दृष्टि है वो रहेगी 12वें स्थान पर, व्यय स्थान। तो खर्चे थोड़े कंट्रोल होंगे। इसके साथ ही अगर आप विदेश जाना चाहते थे, सबसे अच्छा समय है। और स्पेशली जो लोग विदेश में ऑलरेडी हैं और वहाँ पर परमानेंट रेजिडेंस अप्लाई करना चाहते हैं, उनके लिए पूरा ही साल बहुत अच्छा है। कारण क्या है कि एक तो 12वें स्थान को देख रहे हैं, फॉरेन का कनेक्शन आ गया। दूसरा, बृहस्पति चौथे स्थान में है, चौथे स्थान को सेटलमेंट के लिए हमेशा देखना चाहिए। और जब बृहस्पति चौथे स्थान में होंगे तो नवंबर तक तो राहु का साथ भी मिलेगा। यानी कि अगर आप विदेश जाना चाहते हैं, विदेश में सेटल होना चाहते हैं, उन सब चीज़ों के लिए
आपके लिए अधिकतम ये पूरा साल अच्छा ही रिजल्ट देगा। और क्योंकि बृहस्पति 12वें स्थान को देख रहे हैं, 12वें स्थान को देखते हुए वो पूरे मोक्ष त्रिकोण को एक्टिवेट कर रहे हैं। मैं कई बार बता चुका हूं, कुंडली में त्रिकोण होते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। मोक्ष स्थान क्या होते हैं? 4 8 12। तो बृहस्पति की स्पेशलिटी है कि वो जब भी किसी स्थान में आते हैं उससे त्रिकोण को वो एक्टिवेट कर देते हैं। तो बृहस्पति जैसे ही चौथे में आएंगे मोक्ष स्थान को एक्टिवेट कर देंगे। और 12वां स्थान क्योंकि उनका अपना स्थान है, उनकी अपनी राशि है, ये वो साल है जब आप कई तीर्थ स्थलों पर जा पाएंगे, आपको कई अच्छे धार्मिक स्थलों पर जाने का मौका मिलेगा, कई साधु जो होते हैं, साधु सन्यासी होते हैं, उनका सानिध्य प्राप्त होगा और धार्मिक चेतना भी बढ़ेगी, धार्मिक यात्रा भी आपके आगे बढ़ेगी। तो बृहस्पति आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे प्रभाव लेकर आने वाले हैं। चलते हैं करियर, बिजनेस और फाइनेंसेस की तरफ। सबसे पहले फाइनेंस की ही बातें करेंगे। देखिए, बृहस्पति भाग्य के कारक हैं और धन के कारक हैं। बृहस्पति आपके केंद्र में आ रहे हैं और 1 साल तक केंद्र में रहेंगे और केंद्र में आकर यानी कि चौथे भाव में आकर आपके 10वें स्थान को देखेंगे। 10वां स्थान क्या है? कार्य क्षेत्र, कार्य स्थान, कर्म स्थान। तो अधिकतम जो आप कार्य करेंगे धन कमाने के लिए, धन अर्जित करने के लिए, उसमें आपको सफलता मिलेगी। जब भाग्य का साथ मिल जाता है तो जो धन अर्जित करने की कैपेसिटी है और इंटेंसिटी है, दोनों में ही वृद्धि होती है। तो अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं, निष्ठावान हैं उसके प्रति, कार्य करना चाहते हैं, समर्पित एक भाव से धन अर्जित करना चाहते हैं, तो ये पूरा ही साल बहुत अच्छा है। क्योंकि बृहस्पति 12वें घर को भी देखेंगे और 10वें घर को भी देखेंगे, यानी कि जिनका कुछ भी कार्य ऐसा है जिसमें फॉरेन का कनेक्शन आ गया, आप एमएनसी में ही काम करते हैं, आप किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हैं जो बाहर से संबंधित है, या आप देश के बाहर ही काम करते हैं, या अपनी सर्विसेज और प्रोडक्ट्स आप देश के बाहर सप्लाई करते हैं, उन लोगों के लिए पूरा ही ये साल बहुत अच्छा है। तो पैसा कमाने के लिए ये साल शुभ है। अब जॉब की बात करते हैं। जैसा मैंने कहा, बृहस्पति आपके 10वें स्थान को देखेंगे। अब क्योंकि बृहस्पति 12वें घर के स्वामी हैं, जो लोग विदेश में जॉब ढूंढ रहे थे उनके लिए साल बहुत अच्छा है, जो एमएनसी में काम करते हैं उनके लिए साल बहुत अच्छा है। और क्योंकि बृहस्पति 3रे भाव के भी स्वामी हैं, अगर आप अपने कार्य क्षेत्र में ट्रांसफ़र ढूंढ रहे थे, आप ये चाहते थे कि सेम ही कंपनी में रहें लेकिन सिटी चेंज हो जाए या फिर इवन डिपार्टमेंट चेंज हो जाए, क्योंकि अधिकतम क्या होता है, अगर बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं तो जो लोग उसमें काम करते हैं वो कंपनी को छोड़ना नहीं चाहते, आजकल के टाइम में स्पेशली जहाँ पर जॉब सिक्योरिटी थोड़ी कम हो गई है। उन लोगों के लिए पूरा ही साल बहुत अच्छा हो। जैसा मैंने जो विश्लेषण था, सामान्य वाला खंड था, उसमें मैंने कहा था कि जॉब सेटिस्फैक्शन भी आपको इस साल मिलेगी। तो करियर के लिए भी अधिकतम ये पूरा साल अच्छा ही रहेगा। हाँ, केतु 30 अक्टूबर तक 10वें घर में गोचर करेंगे तो कभी कभी थोड़े विघ्न लाया करेंगे, लेकिन 30 अक्टूबर के बाद का समय जो है वो बृहस्पति महाराज के कारण आपको अधिकतम अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा। अगर आप फाइनेंस, कंसल्टेशन, एजुकेशन, सॉफ्टवेयर, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, इनसे जुड़ा कुछ भी कार्य करते हैं, जॉब करते हैं, इन फील्ड में है, गारमेंट और टेक्सटाइल, इनसे जुड़ा भी कुछ फील्ड में आप कार्य करते हैं, तो आपके लिए पूरा साल अच्छा है। अब बिजनेस पे आते हैं। 7वां भाव बिजनेस का होता है, 7वें से 10वें में बृहस्पति आ रहे हैं, तो ये भी कंफर्म है कि जो लोग बिजनेस करते हैं उनको एक रेगुलर फ्लो ऑफ वर्क और रेगुलर फ्लो ऑफ इनकम इस पूरे साल में मिलने वाली है। तो आप जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, दोनों के लिए ही ये साल धन कमाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए शुभ है। अब बात करते हैं लव एंड रिलेशनशिप की। सबसे पहले बात करते हैं रिलेशनशिप की। जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनके लिए साल बृहस्पति के कारण एक स्थिरता आने वाली है। अगर आपका रिलेशनशिप ऐसा था जिसमें स्थिरता की कमी होती थी, कभी अच्छा कभी बुरा, कभी अच्छी बातें कभी मनमुटाव, तो ये वो साल है जब आपके रिलेशनशिप में एक स्थिरता आती हुई दिख रही है। और क्योंकि अगले साल में बृहस्पति का जो गोचर होगा वो पंचम में आ जाएगा, तो कहीं ना कहीं अगर आपका रिलेशनशिप लंबा चल चुका है लेकिन अगर आप अभी शादी के लिए तैयार नहीं हैं, तो ये वो साल है जब एटलीस्ट आप बातें शुरू कर सकते हैं कि हाँ भाई 3 साल हो गए, 3.5 साल हो गए, 4 साल हो गए, अब फ्यूचर क्या है। और वो फ्यूचर को लेकर भी अपने रिलेशनशिप में आपको क्लैरिटी दिख जाएगी, क्योंकि बृहस्पति पंचम से 11वें स्थान के स्वामी हैं, कि यानी कि कहीं ना कहीं ये जो साल है रिलेशनशिप में वृद्धि होगी, आगे बढ़ेगा, स्टेबिलिटी आएगी। जहाँ तक मैरिड लोगों की बात है उनके लिए भी साल अच्छा ही दिख रहा है। कारण क्या है कि 7वें से 10वें स्थान में बृहस्पति आ जाएंगे, यानी कि 7वां जो एक केंद्र स्थान है और चौथा वो भी एक केंद्र स्थान है, दोनों में ही कहीं ना कहीं बृहस्पति का प्रभाव आ रहा है। और बृहस्पति 10वें को भी देखेंगे, तो
ये जो साल है ये मैरिड लाइफ में भी बहुत स्थिरता देकर जाएगा। जैसा मैंने सामान्य विश्लेषण में कहा था, ये वो साल है जब आपके पति या पत्नी की इनकम भी बढ़ सकती है। तो जब पैसा आता है तो ऑब्वियसली बाकी सारी चीज़ें भी थोड़ा धीरे धीरे करके ठीक होना शुरू हो जाती हैं। ये एक बहुत ही अनप्रैक्टिकल सी बातें होती हैं कहना कि पैसा कुछ नहीं होता, जिसके पास नहीं होता उसी को पता है कि वो क्या होता है। तो धन जब आता है तो कहीं ना कहीं कई चीज़ें, सब नहीं लेकिन कई चीज़ें ठीक होना शुरू हो जाती हैं। तो ये साल आपके लिए इस संबंध में भी कुछ ना कुछ अच्छा दिख रहा है, जो यानी कि आपके मैरिड लाइफ में भी काफ़ी स्थिरता, काफ़ी स्टेबिलिटी आएगी। तो अच्छा ही है दोनों के लिए, रिलेशनशिप और मैरिड लाइफ के लिए। स्टूडेंट्स की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट्स के लिए क्योंकि बृहस्पति केंद्र में ही आ रहे हैं और जो चौथा भाव होता है वो भी कहीं ना कहीं शिक्षा से रिलेटेड होता है। जो आपकी रिटेंशन पावर होती है वो कहीं ना कहीं चौथे भाव से भी देखनी चाहिए। तो क्योंकि बृहस्पति ओवरऑल एक अच्छी पोजीशन में रहेंगे आपके लिए, तो स्टूडेंट्स के लिए भी पूरा साल अच्छा है। क्योंकि बृहस्पति 10वें स्थान को एक्टिवेट कर रहे हैं अपनी दृष्टि द्वारा, यानी कि वह स्टूडेंट्स जो इस साल पास आउट होंगे और जॉब ढूंढेंगे उनको जॉब मिलने में सफलता होगी, आसानी होगी। क्योंकि बृहस्पति का साथ है तो आसानी से आपको जॉब प्राप्त हो जाएगी। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है, क्योंकि पास आउट होते ही अगर आपको एक जॉब मिल जाए, स्पेशली अगर आप एक मध्यम वर्गीय परिवार से हैं, तो वो बहुत एक अच्छी चीज़ रहती है, एक स्टेबिलिटी मिल जाती है। तो उस सेंस से भी अच्छा है। दूसरा, बृहस्पति अष्टम भाव को देख रहे हैं, तो जो रिसर्च बेस्ड स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। और बृहस्पति 12वें स्थान को भी देखेंगे, इसीलिए जो विदेश जाना चाहते हैं स्टूडेंट्स उनके लिए भी पूरा साल अच्छा रहेगा। तो बृहस्पति महाराज स्टूडेंट्स को तो बहुत अच्छे प्रभाव देकर जाने वाले हैं। स्टेबिलिटी भी रहेगी और भाग्य का भी आपको भरपूर पूरे साल साथ मिलेगा। अब कुछ नेगेटिव पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। देखिए, बहुत ज़्यादा कुछ नेगेटिव नहीं रहेगा, बस 2-3 चीज़ें हैं। एक, जब बृहस्पति यहाँ पे आती है, कोई बड़ा ग्रह मतलब कि शनि, बृहस्पति, राहु, केतु, तो व्यक्ति पर झूठे आरोप लगते हैं। ये कई जगह शास्त्रों में वर्णित है और मैंने खुद देखा भी है। जब भी गोचर में कोई चौथे ग्रह में बड़ा ग्रह आता है तो व्यक्ति पर झूठे आरोप लगते हैं। तो अगर आप ऐसे व्यक्तित्व वाले इंसान हैं जिसका नाम बहुत है, तो थोड़ा सा अपनी इमेज को लेकर कॉन्शियस रहिएगा, क्योंकि आप पर झूठे आरोप लग सकते हैं। दूसरा, घर में थोड़ा ईगो बढ़ सकता है, लोगों के बीच में, घर के जो सदस्य हैं उनके बीच में ईगो बढ़ सकता है। और इसके साथ ही पति और पत्नी के बीच में भी ईगो क्लैशेस आ सकते हैं। ये थोड़े से नेगेटिव पॉइंट्स बृहस्पति के यहाँ पे आने के कारण हो सकते हैं। जहाँ तक सेहत की बात है, देखिए बृहस्पति 12वें घर के स्वामी हैं और 12वां भाव डिजीज़ का है, हॉस्पिटल्स का है, और चौथे स्थान में गोचर कर रहे हैं। यानी कि यदि आपको चेस्ट संबंधित प्रॉब्लम ऑलरेडी है, सांस लेने में दिक्कत होती है, तो उसमें वृद्धि होगी, वो प्रॉब्लम बढ़ेगी। आपको यदि कोई हृदय रोग है तो बहुत ही संभल कर आपको इस पूरे साल रहना पड़ेगा, क्योंकि हृदय रोगियों के लिए ये साल थोड़ा कष्टकारी हो सकता है। इसके साथ ही लोअर बैक में बहुत दर्द रहा करेगी, और जिनको डायबिटीज़ है या लिवर की कोई प्रॉब्लम है उनके लिए भी थोड़ी परेशानी बढ़ सकती है। उपाय की बात कर लेते हैं। ये उपाय आपको 2 बृहस्पतिवार करने हैं। जब भी ये वीडियो देखें उसके बाद से ही शुरू कर सकते हैं। उपाय क्या है, आपको पहले शिव मंदिर में जाना है और आपको एक द्रव्य लेना है। द्रव्य क्या है, एक पात्र में दूध लेना है। उस दूध में आपको अष्टगंध का पाउडर मिलाना है और इसके साथ ही कुछ गुलाब जल की बूंदें डालनी है। इस द्रव्य से महादेव का आपको अभिषेक करना है। जब अभिषेक कर रहे होंगे तो ओम रुद्राय नमः मंत्र का जाप करना है। अभिषेक करने के बाद 11 बेलपत्र अर्पण करें और फिर वहाँ बैठकर आपको महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार जाप करना है और महादेव को आपको खीर का भोग लगाना है। इसके साथ ही आपको उसी दिन गौशाला में भी कुछ दान करना है और उस मंदिर में भी कुछ दान करके आना है। ये उपाय आप 2 बृहस्पतिवार कर लीजिए, आपके लिए बृहस्पति महाराज का ये जो गोचर है अच्छे फल देगा। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आएगी, आपके काम आएगी। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः।